दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ऐसी कौन सी रस्म है जो ज़िंदगी में दुनिया में हम सब करते हैं और अधिकतर लोग बिना सोचे करते हैं और आप सोचना कि क्या आपने भी सोच के की थी, वो है शादी। क्या आपको मालूम है कि विवाह क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? अगर आप उसको डेप्थ में जानते तो हो सकता है आप शादी करते ही नहीं, और अगर आप सोच समझ के शादी करते हो तो डाइवोर्स रेट बहुत कम होता। बड़ा आसान से लगता है ये प्रश्न, पर उतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हैं। जैसे ही आप बड़े होते हैं, जैसे ये लड़का या लड़की, तो उसको यह कहकर कि भाई तो इसकी शादी की उम्र आ गई है, शादी कर दी जाती है। लड़की जैसे पिक्चर्स में दिखाता है कि पर्दे के पीछे से सब सुनती है और अपने होठों को दांत में दबाकर या चुन्नी के पलटों को दांत में दबाकर शर्मा के चली जाती है। मेरे ख्याल से एक वर्कशॉप जरूर होनी चाहिए जिसमें बताया जाए कि दूल्हा और दुल्हन को शादी का क्या मतलब होता है और शादी की जिम्मेवारी बताई जाए। इससे डेफिनेटली उनके आपस के झगड़े कम होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और डाइवोर्स रेट भी कम होगा। तो मैं आपसे यह कहकर शुरू करना चाहूँगा कि शादी क्या होती है, इसकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं। बिकॉज शादी के बारे में, इसकी जिम्मेवारियों के बारे में कोई नहीं बताता। शायद पंडित जी जो बैठे होते हैं रात के तारों की छाँव में कहते हुए, जब 7 फेरे हो रहे होते हैं तो थोड़ा सा बोलते हैं, और उस समय सभी आधी नींद में होते हैं और इसका मतलब ही नहीं समझते। मेरे ख्याल में शादी का मतलब शादी से पहले होने वाले दुल्हन या दूल्हे को बता दिया जाए तो डेफिनेटली डाइवोर्स कम हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, शादी का पहला मतलब होता है प्यार, म्यूचुअल लव। शादी का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कमिटेड होने का रिजॉल्व लेना। ये टेलीविजन, मूवीज या नॉवेल्स में दिखाए वाला मोमेंट्री लव नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। इमोशंस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कमिटेड होने का ट्रू रिजॉल्व हमेशा बना रहता है और यही मैरिज को सक्सेसफुल बनाता है। शादी का मतलब, मैरिज का मतलब होता है उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे, हर वक्त एक दूसरे के साथ कमिटेड होने का रिजोल्यूशन लेना। जैसे अगर किसी की एक एक्सीडेंट हो जाए तो दूसरा पर्सन उसके लिए जान लगा दे ठीक होने के लिए। जब चीज़ें अच्छी चल रही हों तो रेजोल्यूशन आसान लगता है, लेकिन सच्चा प्यार जीवन की प्रॉब्लम्स के दौरान भी कमिटेड होने को कहते हैं। फिर दूसरा होता है फेथफुल पार्टनर, जिसको हिंदी में हम यौन निष्ठा भी कह सकते हैं। शादी में, विवाह में फेथफुल होने का मतलब केवल हमारा फिजिकल नहीं है, इसमें हमारी आंखें, हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारी सोच, हमारा दिमाग सब शामिल है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अनफेथफुल विचार भी दिमाग में लाते हैं तो अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के प्रति अपनी कमिटमेंट को त्याग देते हैं। अपनी ऐसी फीलिंग से आपको बचना होगा और इसे पूरी तरीके से अपने पार्टनर की तरफ कमिटेड होने का रिजॉल्व करना होगा। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और अगर कुछ गलत किया तो क्या होगा, ये ख्याल आपको बार बार अपने दिमाग में लाना होगा कि अगर आपके पार्टनर ने भी ऐसी सोच रखी तो क्या होगा। अपनी आँखें, अपना शरीर, अपने दिल के सामने ऐसी कोई भी चीज़ रखने से मना करें जो आपकी पत्नी, या अगर आप पत्नी है तो आपके पति के प्रति धोखा हो। तीसरा है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। हम सभी में कमजोरियां होती हैं और रिश्ते जो होते हैं हमेशा इन दोषों को दुनिया की कभी भी किसी भी चीज से ज्यादा तेजी से उजागर करते हैं। एक सक्सेसफुल मैरिज क्या है, जिसके अंदर हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप भी गलतियां करेंगे और आपको माफी की जरूरत होगी, और आपका पार्टनर जो है वो भी गलतियां करेगा और उसको आपको माफ करना जरूरी होगा। अपने साथी पर सुपीरियरिटी के फीलिंग रखने से हमेशा नाराजगी पैदा होगी। ये बात ठीक नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपका पार्टनर, आपकी वाइफ आपसे किस चीज में बेटर है, ये सोचना ही आपको जमीन पर ला देगा। फिर उसको माफ करना, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैरिज में हमेशा पेशेंस चाहिए होती है, बेनेवोलेंस चाहिए होती है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने, जो मैरिज में सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर की तरफ पेशेंस रखते हैं और उनको माफ करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। वो अपनी गलतियों को भी मान लेते हैं और अपने पार्टनर से भी परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करते। वो अपने पार्टनर को हराने के लिए पिछली गलतियों को सामने नहीं लाते। खासकर लेडीज को ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ के बारे में बड़ा फेमसली जोक किया जाता है कि जब वो गुस्से में होती हैं तो वो हिस्टेरिकल नहीं, हिस्टोरिकल हो जाती हैं। जब आपकी वाइफ आपसे नाराज़ होगी तो उसकी पर्सनैलिटी में ये होता है कि वो हनीमून के दिन से लेकर अब तक की पुरानी सारी बातों आपको याद कराने लगे।
तो ये शादियों में ठीक नहीं चलता। जब गलतियां होती हैं तो उनको सुधार करने की कोशिश करते हैं। आप अपने साथी से मिली किसी भी पिछली बात को अगर दिल में दबाए हुए हैं तो उसको दफन कर दें, उसको माफ कर दें। यह जेस्चर आपके दिल और आपके रिश्तों को मजबूत कर देगा। फिर आपको अपने पार्टनर की तरफ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम इन्वेस्ट किए बिना रिश्ते नहीं चलते, कभी नहीं चले, कभी नहीं चलेंगे। किसी भी सफल रिश्ते को जानबूझकर खत्म किया जा सकता है अगर आपने इसमें क्वालिटी टाइम ना बिताया। क्वालिटी टाइम साथ में बिताना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपने पार्टनर से अगर रिलेशनशिप अच्छी रखनी है तो आपको इंटीमेट और डीप रिश्ता रखना पड़ेगा और इसमें किसी भी अन्य रिश्ते को घुसने की इजाज़त नहीं है। आपको अपने रिश्ते की तुलना में ज़्यादा टाइम देना होगा और पॉसिबल हो सके तो अपनी वाइफ के लिए या अपने पार्टनर के लिए आप टाइम निकालें। कई बार आप बच्चों को भी छोड़ जाएं और डिनर में अकेले जाएं और एक दूसरे से बात करें। फिर छठा पॉइंट होता है विश्वास। मेरे पर्सनल और ईमानदारी, मेरे पर्सनल राय में ये जितना एक यौन निष्ठा है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वजह है, क्योंकि स्वार्थ में दिक्कत हो जाती है। फेथ डेवलप करने में सालों लग जाते हैं और वही करें जो आप करते हैं उसमें फेथ डेवलप होता है, लेकिन फेथ डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। चाहे आप रिजॉल्व फेथ करने कर लेंगे कि आप सिंसियर रहेंगे, वो आप एक दिन में ले लेंगे, लेकिन एक बार फेथ वंस ब्रोकन वो टूट जाता है। फिर कम्युनिकेशन, आप अपनी वाइफ को या आप वाइफ हैं तो हस्बैंड को सब कुछ बता के रखें। एक सक्सेसफुल मैरिज तभी पॉसिबल होती है जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाता है कि बच्चों के शेड्यूल को, घर में किराने में क्या आएगा, बिजली का बिल कैसे लेंगे, गाड़ी में पेट्रोल कितना डलेगा, पानी का बिल कैसे आता है, रात को नल का तो फालतू नहीं चलता रहता। ये सब बातें आप डिस्कस करें। और लेकिन आप यहाँ नहीं रुकते, इससे आगे आप अपनी आशाओं, अपने ड्रीम्स, अपने फियर्स, इन सब पर भी बातें करें ताकि दोनों का थिंकिंग एक हो जाए। और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, हस्बैंड या वाइफ अपने बच्चों को ब्रिंग अप करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बचपन में अभाव सीखा वो बच्चों से पूरा करना चाहते हैं और उसमें दोनों में बहुत झगड़ा हो जाता है। और 8th पॉइंट होता है सेल्फिशनेस ना हो, अनसेल्फिश रहना। जब भी आप कोई और कारण देखेंगे तो इसमें मेरे हिसाब से ये एक मेजर कारण होता है। अगर एक जॉइंट फैमिली है, हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं एक यूनिट की तरह, उसमें एक बहू तो सारे घर का काम करती है और दूसरी जो है वो स्कूल में जॉब करती है और वापस आकर कहती है कि मेरे पैसे तो अलग हैं। जो दूसरी बहू जो घर में काम करती है कहती है इसका काम तो मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। फाइनेंस में छिप कर कुछ करना, कमिटमेंट की कमी करो या आप बेवफाई करो, तो ये सब सेल्फिशनेस का कारण बन जाता है। शादी से पहले ही बिल्कुल आपस में कम्युनिकेट करके परिवार के सब मेंबर्स को पता होना चाहिए कि क्या होगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी जब खरीदी जाती है वो किसके नाम से ली जाए, इस पर भी आपस में बहुत क्लियरली कंसेप्ट होना चाहिए। और जब भी कोई एक इमूवेबल एसेट लिया जाए या कोई मूवेबल एसेट लिया जाए, कई घरों में तो कार किसके नाम पे ली जाए, इस पर भी बात हो जाती है। तो आपको सेल्फिशनेस से बचना है और उसके लिए आजकल के माहौल में जॉइंट फैमिली सिस्टम मेरे पर्सनल विचार में अब चल ही नहीं सकता। सेल्फिश पर्सन केवल अपने लिए सोचता है और पेशेंट नहीं होता, और अधिकतर सक्सेसफुल मैरिजेज नहीं हो पाती और सेल्फिश लोग इसको एंजॉय नहीं करते। अपनी उम्मीदें, अपने सपने और अपनी जिंदगी आप अपने साथी के साथ मिलकर करें और कह दीजिए कि मैं आई एम कमिटेड टू यू, और साथ में जिंदगी जीना शुरू कर दें। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपके फैमिली में सुख आएगा, खुशी आएगी। अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ आपकी तरफ और डिवोटेड हो जाएगी, और वाइफ है तो आपकी तरफ और डिवोटेड हो जाएगी। और अगर आप शादी करने से पहले ये सारी बातें सोच लें तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं चाहूँगा ये वीडियो मेरे जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, उनका मैरिजेबल बॉय या गर्ल, उनका बच्चा है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दें। और अगर आप मैरिड है तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर दें। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।